तो कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th का इंट्रोडक्शन सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा। इससे पहले हम कुछ पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके क्लिक करके देख लें, साथ में ही सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस आते रहे। ओके, नाउ हमारा जो आज का विषय है, जो टॉपिक हमारा है, वो है फॉर्मेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आखिर ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कैसे बना? मॉडल ऑफ एटम्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, तो उस पर बहुत सारे मॉडल्स साइंटिस्ट ने दिए, जैसे जे थॉमसन पहले थे, ठीक है। तो ई गोल्डस्टीन ने क्या दिया था? उन्होंने शाबाश कैनल रेज, एनोड रेज, जिनको न्यू रेडिएशन भी कहते हैं, वो दिया था। और नाउ हम वही आगे बढ़ते बढ़ते आज हम पहुँचे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, वो भी हमने कर लिया एक पार्ट इससे पहले, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या था, उनके इंटरप्रिटेशंस क्या थे, ठीक है, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उनने बोला वो एक एटम में जो एक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहलाया जाता है। क्यों न्यूक्लियर? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस उन्होंने मेंशन किया। बोला कि ये जो एटम है, इसमें अंदर न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, सर्कुलर पाथ्स में, सर्कुलर पाथ्स में। और उसने एक और चीज़ बताई थी कि जो न्यूक्लियस का साइज है, वो 1/10 होता है। किसका? आउट ऑफ एटम, जितने भी एटम के पार्ट्स हैं, 1/10 मीन्स कि अगर टोटल एटम 10 पार्ट्स है, तो उनमें से एक पार्ट क्या होगा? न्यूक्लियस। और उसमें कमाल की बात ये थी कि वजन फिर भी किसका ज़्यादा होता है? मास फिर भी न्यूक्लियस का ही ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। शाबाश। चलो, इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने आखिर ये मॉडल ऑफ एटम कैसे फॉर्म किया, मॉडल ऑफ एटम कैसे ये बनाया उन्होंने, क्या फॉर्मेशन, क्या इसके पीछे क्या था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था। तो ये तो पता, ये किसने फॉर्म किया था, किसके ज़रिए बनाया गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था। क्या? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो उनने मॉडल डिज़ाइन किया, मॉडल डिज़ाइन किया आफ्टर परफॉर्मिंग अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उनने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने पहले किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये हीलियम, जो हमारा एटम होता है, हीलियम का एटम, हीलियम भी एक क्या है? एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। उसी एटम का ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इस पे चार्ज कितना होता है? +2। क्या होता है? +2। तभी मैंने यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल मैंने रखा है यहाँ पर। क्या इसको लिख दूँ मैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, ये है अल्फा पार्टिकल। क्या है? अल्फा पार्टिकल। और इस पे चार्ज कितना होता है? +2 इस पे चार्ज होता है। कितने? देखो अल्फा पार्टिकल्स इसने रखे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ तक तो आपको बात समझ आई। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसने इनको बहुत तेजी से इनको स्पीड अप करके बहुत तेजी से टकराया किसके? दूसरे एटम्स पे, दूसरे। और ये जो यहाँ से आप एटम्स देखते हैं, ये गोल्ड फाइल के एटम्स है। गोल्ड ही क्यों इनने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना? इनने गोल्ड इसलिए क्योंकि गोल्ड इज मेलेबल एंड डक्टाइल, वेरी मेलेबल एंड वेरी डक्टाइल, ठीक है। तभी हम गोल्ड की ज्वेलरी बनते हैं ना, पिघला के कोई भी आकार, कोई भी शेप दे सकते हो। और इसको एज थिन एज पॉसिबली बना। इनको चाहिए था एटम, क्या चाहिए था? जिसपे एक्सपेरिमेंट। अब एक एटम तो नहीं ला सकते थे, इनने क्या किया? ये जो गोल्ड फॉइल था, ये 1000 एटम्स थिक था। क्या था ये? गोल्ड फाइल, एटम्स ऑफ द गोल्ड फाइल। क्या लिखूं मैं यहां पर इनको? एटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल। देखो 1 2 3 4, ये क्या है? फिलहाल में हमने 4 यहां पर दिखा दिए, ठीक है। ये क्या है? एटम्स ऑफ गोल्ड फाइल, मीन्स कि गोल्ड के एटम है। गोल्ड जो हमारे पास ज्वेलरी, जो मेटल हमारे पास होता है, गोल्ड, जिसकी हम ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स, किसके? हीलियम के। हाँ, हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस है ये, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस। क्लियर यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों बात? इसके बाद उन्होंने क्या किया? ये हीलियम का न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत होती है, हाँ, +2 इसमें चार्ज होता है,
ये बहुत फास्टली इससे टकराया, किससे? इन्हीं, नहीं बेटा, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये इन्होंने इनको टक्कर करवाई, किसके साथ? गोल्ड फाइल के एटम्स के साथ टक्कर करवाई। ये जो पाथ दिख रहा है ना रेड कलर, दैट मींस ये स्पीड से जाएंगे और इस पे टकराएंगे। जो ही पहला वाला देखो ये टकराया, ये गोल्ड फाइल आया, ये ना आयमंड से ये हीलियम न्यूक्लियस तेजी से बढ़ा आगे, और इसने ये टकराया किसके साथ? क्योंकि हम बोलते वहां तक तो पता कैसे चले सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, कैसे पता चलेगा? वो पता कैसे चलता? जब देखो अगर ये अंदर खाली होता, ये एटम, ये गोल्ड का एटम अगर खाली होता तो ये क्या टेढ़ा हो जाता? ये टेढ़ा मत ना हो जाता, ये सीधे भागता। क्या भागता? अगर वैकेंट प्लेस है, देखो यहाँ पर वैकेंट स्पेस है, यहाँ पर एटम के अंदर, यहाँ पर, तो ये सीधे निकला ना ये अल्फा पार्टिकल। लेकिन ये इसके न्यूक्लियस के साथ टक्कर खाई, किसने? ये जो अल्फा पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियस का, ये जब इसके न्यूक्लियस से टकराया, किसके न्यूक्लियस से? गोल्ड फाइल के एक एटम के न्यूक्लियस के साथ ही चैप्टर, इससे देखो यहां से डिफ्लेक्शन की, क्या की? डिफ्लेक्शन की, मीन्स की ये बैंड हो गई लाइट, क्या होगी? इसने स्मॉल डिफ्लेक्शन यहां पर दिखाई, क्या दिखाई? छोटी डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन। शाबाश। उसके बाद दूसरी जब निकली, देखो ये सीधे स्ट्रेट निकली, क्योंकि यहां पर आगे इसको कोई रुकावट नहीं थी, कोई इंटरप्शन नहीं थी। और देखो तीसरी भी सीधे निकली। चौथी जब आप देखते हो ना, देखो चौथी ये बहुत ज़्यादा बैंड हो रही है, बहुत ज़्यादा बैंड हो रही है, तो इसको कहते हैं लार्ज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मीन्स बैंड होना, लार्ज डिफ्लेक्शन। हो क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो लार्ज डिफ्लेक्शन इसने दिखाई। देखो पांचवी भी सीधे गई, देखो छठी सीधे न्यूक्लियस के साथ टकराई और बहुत ही ज़्यादा बैंड हो गई और टर्न बैक हो गई, तो वापस ही आ गई। क्या हो गई? तो टर्न बैक मीन्स ये तो वापस ही आ गई टकरा के, किससे टकरा के? गोल्ड के एटम के न्यूक्लियस के साथ टकरा के। कौन सा? ये अल्फा पार्टिकल हीलियम का, जब ये टकराए से तेजी स्पीड के साथ, तो ये टर्न बैक हुआ, वापस आ गया। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है हमें? कि इन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस कोई चीज है जिससे टकरा के, ये किनको पता चल रहा है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ये कंक्लूड कर रही है। ठीक है, अब यहां से देखो ये कौन सा है? शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? सेवंथ भी देखो सीधे चला गया, 8 भी देखो सीधे चला गया, 9 देखो ये भी सीधे चला, और मैक्सिमम इसमें क्या चले गए? सीधे चले गए, सीधे। इससे क्या पता चला? इससे क्या कंक्लूड गैस कर सकते हो आप कि डिफ्लेक्शंस कितनी दिखाई से? 3। इसमें फिलहाल हम सैंपल के तौर पे बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे फिलहाल इसे 3 यहां पर डिफ्लेक्शंस दिखाई, टर्न बैक वाली डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन और स्मॉल डिफ्लेक्शन। जब ये 3 डिफ्लेक्शंस हुई, जब ये 3 डिफ्लेक्शंस प्यारे बच्चों हुई, तो दैट मीन्स कि अंदर जो न्यूक्लियस है वो छोटा है, अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो छोटा है, और मैक्सिमम क्या चली गई? अल्फा पार्टिकल सीधे चली गई, स्ट्रेट। उसका मतलब हुआ वैकेंट स्पेस बहुत है, वैकेंट स्पेस, अंदर स्पेस वैकेंट। दैट मीन्स एटम बड़ा है किससे? न्यूक्लियस से। समझ आई मेरी बात? अच्छे से मेरी बात समझ में आई? शाबाश। आप मुझे क्या बोल रहा है, कहां पहुंचा था मैं? द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तभी तो ये, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी एनर्जी होती है, गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तभी उनने यही इस्तेमाल किए। क्या? इसको किसके साथ ये कोलिजन कराने के लिए? गोल्ड फॉइल के एटम्स के साथ। द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 एटॉमिक मास यूनिट्स। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 एटॉमिक मास यूनिट्स। एटॉमिक मास यूनिट ऑफ होता क्या है? एटॉमिक मास यूनिट ऑफ होता क्या है? क्योंकि मैंने यहां पर बात एक बोली, द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 यू। यू मीन्स, यू को यूनिफाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिफाइड भी कहते हैं, यू फॉर यूनिफाइड। और किसमें ये एटॉमिक मास, जब एटम्स का वजन किया जाता है तो किसमें किया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट। वो कंपेयर करके किया जाता है, कंपेयर करके किया जाता है किसके साथ? कार्बन 12 एटम के साथ। किसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, क्या? एंड 6, शाबाश, इसमें 6 प्रोटॉन्स और क्या होते हैं? शाबाश, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि वजन किससे आता है ये इस एटम का? वो आता है उसके न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इनसे एटम का मैक्सिमम वजन एटम का कहां पर होता है? उसके न्यूक्लियस में। शाबाश। क्योंकि हमने बोला था जो न्यूक्लियस होता है वो 1/10 किसका होता है?
एटम के साइज का, लेकिन वो एक पार्ट मैक्सिमम भारी होता है एज कंपेयर टू एटम। क्लियर आई बात है? उसका वजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एटम। शाबाश। अब ये क्या, ये इसी के साथ कंपेयर किया जाता है। तो मैं वन एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? एक, ये तो 4 एटॉमिक मास यूनिट हुए किसके? अल्फा पार्टिकल के, अल्फा पार्टिकल के। और 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा वो डिफाइन करके मैं आपको बताता हूं। वो होता है एन एटॉमिक मास। एन 1 एटॉमिक मास कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? होप क्या आपको दिखाई दे रहा है? 1 एटॉमिक मास कर रहा हूं मैं। शाबाश। किसके बराबर होता है? एन एटॉमिक मास। ये कितना एटॉमिक मास होता है? एटम का कितना वजन होता है? ये एन एटॉमिक मास यूनिट। क्या? एन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड, इज एक एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन किया जाता है? डिफाइंड एज एक्यूरेटली। कितना होगा वो एक्यूरेटली? किसके बराबर होगा? बराबर एक्यूरेटली होगा 1/12 बाय एक 1 आउट ऑफ 12 पार्ट्स। 1 आउट ऑफ 12 पार्ट्स। किसका? द मास ऑफ किसका? कार्बन 12। मास ऑफ कार्बन, हो कि वहां पर दिखाई दे रहा है, कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के साथ इसको क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। किसको? अल्फा पार्टिकल के। जो अगर किसी भी एटम का हमें एटॉमिक मास देखना हो तो वो यू से हम डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, यू फॉर यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसमें मेजर किया जाता है। और ये किसके साथ कंपेयर किया जाता है? कार्बन 12 एटम के साथ कंपेयर किया जाता है। और ये 1/12 होता है किसका? मास ऑफ। शाबाश। एंड एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एक्यूरेटली 1/12। 1 आउट ऑफ 12। 12 कौन है? कार्बन एटम। 1 आउट ऑफ 12 कार्बन एटम्स के बराबर ये होता है, वो एक एटॉमिक मास होता है। तो बताओ इसका एटॉमिक मास ये कितना है? 4/12। ठीक है, गॉट इट? शाबाश। अल्फा पार्टिकल यहां तक हमारा हो गया। लेट्स कंक्लूड टुडे। ठीक है, एंड वी विल मीट यू विद नेक्स्ट पार्ट। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।